Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today, I will discuss about pin diagram of 8085 microprocessor and demultiplexing of buses. So let's start. Students, as we know that 8085 microprocessor is a 40 pin IC. जैसा कि हम जानते हैं जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है वो एक 40 पिन का आईसी है। इसके पिन डायग्राम को समझने के लिए हम इन 40 पिन्स को डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप में आता है एड्रेस एंड डेटा बस। एड्रेस एंड डेटा बस का यूज माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट और मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए करता है। सेकेंड ग्रुप है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, और स्टेटस सिग्नल्स जो हैं वो प्रोसेसर का स्टेटस बताते हैं। थर्ड ग्रुप में है वो सिग्नल्स आते हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस या डिवाइसेस जो प्रोसेसर से कनेक्टेड हैं वो वहाँ से जनरेट होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट जो माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करता है। लास्ट कैटेगरी है सीरियल कम्युनिकेशन में जो सिग्नल्स यूज होते हैं क्लॉक सिग्नल्स की, पावर सिग्नल्स की। अब स्टूडेंट्स सारे ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एड्रेस एंड डेटा बस माइक्रोप्रोसेसर के पास 16 एड्रेस लाइंस हैं और 8 डेटा लाइंस हैं। इसमें जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं वो हैं A8 to A15। उनको पिन नंबर 21 to 28 दिया गया है, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं दैट इज़ A0 to A7 उसको डेटा लाइंस D0 to D7 के साथ मल्टीप्लेक्स किया गया है, और उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा लाइंस। यानी सेम लाइंस पर एड्रेस भी आता है और डेटा भी आता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इससे आईसी की जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो कम हो जाती हैं, और क्योंकि इनको मल्टीप्लेक्स किया गया है तो हमें इनको अलग भी करना पड़ेगा, डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए जो सिग्नल यूज होता है उसका नाम है एड्रेस लैच इनेबल ALE। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स का। इसमें पहला सिग्नल है ALE जो लोअर ऑर्डर डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज होता है। जब भी ALE सिग्नल हाई होता है तो इस एड्रेस डेटा बस पर एड्रेस आता है, और जब ALE सिग्नल लो हो जाता है तब इस पर डेटा आता है, और ALE हर मशीन साइकिल की पहली क्लॉक साइकिल में हाई होता है। नेक्स्ट सिग्नल है राइट बार और रीड बार। ये दोनों कंट्रोल सिग्नल जा रहे हैं पिन नंबर 31 एंड 32 पर। राइट बार यूज होता है राइटिंग ऑपरेशन के लिए, और रीड बार यूज होता है रीडिंग ऑपरेशन के लिए। दोनों सिग्नल एक्टिव लो हैं। एक्टिव लो मीन्स जब राइट बार लो हो जाएगा तब माइक्रोप्रोसेसर राइट कर रहा होगा, और जब रीड बार लो हो जाएगा तब माइक्रोप्रोसेसर रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट सिग्नल है IO M बार। इनपुट आउटपुट /M बार जब ये सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर हाई करता है इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है, और जब इस सिग्नल को माइक्रोप्रोसेसर लो करता है इट मीन्स माइक्रोप्रोसेसर इस वक्त मेमोरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है।
ये सिग्नल आता है माइक्रो प्रोसेसर के 34 पिन पर। लास्ट में है दो स्टेटस लाइंस S0 और S1 जो पिन नंबर 29 और 33 पर आ रही हैं। ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताती हैं। ये टेबल हमको यहाँ बता रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं मशीन साइकिल्स। तो ये टेबल हमको डिफरेंट मशीन साइकिल्स बता रहा है और हर मशीन साइकिल में सारे कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स की क्या वैल्यूज होगी वो हमको ये टेबल बताता है। नेक्स्ट ग्रुप है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स। इस ग्रुप में हम शुरू करेंगे सबसे पहले रीसेट इन बार और रीसेट आउट से। रीसेट इन बार पिन नंबर 36 पर है और ये एक एक्टिव लो सिग्नल है। जब भी ये सिग्नल लो होता है तो 8085 रीसेट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है और जैसे ही 8085 रीस्टार्ट होता है वो पिन नंबर 3 पर रीसेट आउट सिग्नल देता है और ये सिग्नल सारे डिवाइसेस जो 8085 से कनेक्टेड हैं वहाँ पर जाता है उनको बताने के लिए कि 8085 रीसेट हो गया है और बाकी डिवाइसेस को भी रीसेट होना है। नेक्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर के पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। ट्रेप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। INTA बार जो है INTR का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। इंटरप्ट सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर पर इनपुट हैं। INTA बार माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट सिग्नल है। नेक्स्ट सिग्नल है रेडी सिग्नल जो पिन नंबर 35 पर आ रहा है। ये सिग्नल स्लोअर पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती हैं क्योंकि उनकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर से कम है। तो जब भी वो सिंक में नहीं होते 8085 के तो वो रेडी सिग्नल पर लो वैल्यू देते हैं। रेडी सिग्नल पर लो वैल्यू आते ही 8085 जो है वो वेट स्टेट में चला जाता है, वेट करने लगता है और जैसे ही रेडी सिग्नल हाई जाता है 8085 नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लास्ट में है होल्ड और HLDA बार। होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट यूज करते हैं DMA डेटा ट्रांसफ़र में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा ट्रांसफ़र में। ये एक फास्टर डेटा ट्रांसफ़र स्कीम है कंपेयर टू अदर डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स बिकॉज DMA डेटा ट्रांसफ़र स्कीम में 8085 कम्युनिकेशन से अलग हो जाता है। एक DMA कंट्रोलर पिक्चर में आ जाता है। जैसे ही DMA कंट्रोलर होल्ड लाइन पर 8085 को रिक्वेस्ट भेजता है 8085 अपना सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम बसेस छोड़ देता है। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस से सबसे वो अपना कंट्रोल छोड़ देता है और वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट देता है DMA कंट्रोल को। जैसे ही DMA कंट्रोल को एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो सारी बसेस का कंट्रोल ले लेता है और मेमोरी IO डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र कराता है। इसलिए इस स्कीम को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप है
क्लॉक, सीरियल डेटा और पावर सप्लाई का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लॉक इनपुट जो कि पिन नंबर 1 और 2 पर है, X1 एंड X2। X1 एंड X2 पर क्रिस्टल कनेक्टेड रहता है जो कि 8085 को क्लॉक प्रोवाइड करता है। क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को 8085 इंटरनली 2 से डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाय 2 करता है और एक क्लॉक आउट सिग्नल देता है जो बाकी सारे डिवाइसेस की सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। क्लॉक आउट जो है दैट इज़ द एक्चुअल स्पीड जिस पर 8085 वर्क करता है। उसके बाद है VCC एंड VSS, ये पावर और ग्राउंड सिग्नल हैं 8085 के जो पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40 पर आते हैं। लास्ट में है सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा, ये पिन नंबर 5 और 4 हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर से अगर किसी सीरियल डिवाइस कनेक्ट करना है तो इन पिन्स पर कनेक्ट किया जाता है, यानी 8085 पैरेलल डेटा एंड सीरियल डेटा दोनों को सपोर्ट करता है। पैरेलल डेटा D0 to D7 पर और सीरियल डेटा SID और SOD पिन्स पर। ये हमने देख लिया सारी पिन्स का डिस्क्रिप्शन जो 8085 से कनेक्टेड हैं। 8085 के सिग्नल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोसेसर को मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एड्रेस और डेटा बस जो मल्टीप्लेक्स हैं उनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ एक लेच लगा हुआ है 74L7373 और लेच इनेबल सिग्नल है हमारा ALE। बिकॉज ALE ही डीमल्टीप्लेक्सिंग को इनेबल करता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज होता है जब भी ALE हाई जाता है, हाई मीन्स जब इसका वैल्यू 1 होता है तो वो जो भी डेटा डी फ्लिप फ्लॉप लेचेज या लेचेज के इनपुट पर है वो आउटपुट पर आ जाता है। और ALE हाई कब जाता है, मीन्स कि ALE के वैल्यू 1 कब होता है, जब एड्रेस डेटा लाइन पर एड्रेस हो। तो जैसे ही ALE हाई जाता है एड्रेस डेटा लाइन से एड्रेस सेपरेट हो जाता है और क्योंकि ALE सिर्फ एक क्लॉक साइकिल के लिए हाई जाता है इसलिए एड्रेस को लेच करना ज़रूरी है। बाकी रिमेनिंग टाइम में उन लाइंस में डेटा आता है तो डेटा को डायरेक्टली उन्हीं लाइन से ले लिया जाता है क्योंकि उनको बाद में ही यूज किया जाता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है मेमोरी और IO के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। तो कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, मेमोरी रीड बार, मेमोरी राइट बार, IO रीड बार और IO राइट बार। हमें पता है IOM बार लो कब जाता है, जब मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होता है। तो जब भी मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन अगर रीड बार है तो साथ में रीड बार हो जाएगा, राइट बार है तो साथ में राइट बार हो जाएगा। तो इन दो सिग्नल्स को यूज करके हम मेमोरी रीड बार और मेमोरी राइट बार बनाते हैं जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। सिमिलरली जब IO रिलेटेड ऑपरेशन होता है तो IOM बार हाई जाता है तो हाई IOM बार लो रीड बार जनरेट करेगा। IO रीड बार हाई IOM बार और लो राइट बार जनरेट करेगा। IO राइट बार अब एक कंप्लीट सेटअप देखेंगे जिसमें 8085 वो कनेक्ट किया गया है मेमोरी और IO डिवाइसेस से।
ये 8085 है, इसके पास एड्रेस लाइंस, एड्रेस डेटा लाइंस हैं, IOM बार है, रीड बार है और राइट बार है। लेच लगाते हैं एड्रेस और डेटा को सेपरेट करने के लिए, और एक डिकोडर जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो लगाते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए एड्रेस लाइंस यूनिडायरेक्शनल हैं, ब्लैक कलर में दिखाई हैं। डेटा लाइंस बाई डायरेक्शनल हैं, इनको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर हमको इसमें रोम रीड ओनली मेमोरी कनेक्ट करनी है तो रीड ओनली मेमोरी से हम डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए कंट्रोल सिग्नल कौन सा यूज होगा, मेमोरी रीड बार और डेटा लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, रोम से 8085 की तरफ। अगर हमें रैम कनेक्ट करना है तो रैम से हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो मेमोरी रीड बार और मेमोरी राइट बार दोनों रैम में लगेंगे और डेटा लाइन की डायरेक्शन होगी बाई डायरेक्शनल। डेटा रैम में राइट भी होगा और उसमें रीड भी होगा। और इनपुट डिवाइस कनेक्ट करना, इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को डेटा देते हैं, यानी डेटा की डायरेक्शन क्या होगी इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। और इनपुट डिवाइस इनेबल कौन करेगा, IO रीड बार। आउटपुट डिवाइस कैसे इनेबल होगा, आउटपुट में डेटा राइट होता है तो इनेबल सिग्नल होगा, कंट्रोल सिग्नल होगा, IO राइट बार और डेटा लाइन की डायरेक्शन होगी माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस की तरफ। इस तरह माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और IO डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। सो टुडे आई डिस्कस पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस। दिस सेशन पावर्ड बाय जयति विद्यापीठ। This session powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.